सफर की तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं। सामान बैग में पैक किया जा चुका था। बैग का वजन 30 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए वरना जुर्माना होता है। 10 किलो एक बैग में और 25 किलो बड़े बैग में होना चाहिए। पहली दफा तो मुझे मसला नहीं हुआ, मगर एक दफा ज्यादा वजन होने की वजह से मसला दरपेश आया जब मुझे इमरजेंसी में इलाज की गर्ज से वापस पाकिस्तान आना पड़ा, जिसकी तफसील आने वाली अक्सात में बयान करूंगी। इस वक्त बकौल उनके 5 किलो ज्यादा वजन है। मुझे इस पर हैरत हुई कि इतना कैसे हो सकता है। मेरा सामान उन्होंने एक तरफ कर दिया और कहा, यह सामान साथ नहीं जा सकता, इसको आपको छोड़ना होगा। ये सूरत हाल मेरे लिए काफी परेशान कुन थी। खैर, इसका दूसरा हल क्या हो सकता है? मेरे पूछने पर बताया कि कुछ रकम अदा करना होगी। अब ये रकम कितनी होगी? मैंने पूछा। उन्होंने बताया 40,000। मैंने कहा कुछ कम करें, मगर उन्होंने इसी पर इसरार किया। ये फिक्स रेट है। खैर, एयरपोर्ट पर ही मौजूद करेंसी एक्सचेंज से डॉलर से रुपए में पैसे तब्दील करवा के उन्हें रकम अदा की। इस कार्रवाई के दौरान मुझे बार बार करेंसी एक्सचेंज और एयरपोर्ट के दरमियान 2-3 चक्कर लगाने पड़े। खुद को हौसला दिया कि सब ठीक हो जाएगा, घबराना नहीं है। खैर, रकम की अदायगी के बाद ये मुश्किल मरहला भी तय हुआ और सामान जहाज तक पहुंचाने के लिए रख दिया गया। इस सफर में एक पाकिस्तानी फैमिली भी मेरे साथ थी, जिन्होंने लाइबेरिया तक सफर करना था। ये अहमद के दोस्त थे, जिनकी नई नई शादी हुई थी और अब बेगम भी साथ जा रही थी। सामान लेकर मैं इनके घर गई। फ्लाइट सुबह 3 बजे थी और मैं तकरीबन 11 बजे उनके घर पहुंच गई। मेरा ख्याल था कि मैं काफी लेट हो चुकी हूँ, मगर अभी सब सफर की तैयारी कर रहे थे। सामान पैक हो रहा था। बिलाखिर तैयारी मुकम्मल होने के बाद एक गाड़ी जो किराए पर ली थी, उस पर लाहौर एयरपोर्ट की जानिब रवाना हुए। माँ के लिए बच्चों की जुदाई एक सबर आजमा लम्हा होता है। जब 2 बेटे दूर परदेश रुखसत करने हो तो ये जुदाई और भी बढ़ जाती है। गाड़ी पर मेरे सामने वाली सीट पर उनकी वालदा बैठी थी, जो बार बार फिरते मोहब्बत और जुदाई के सदमात से निढाल हो रही थी और अपने बच्चों को प्यार करती जाती और अपना ख्याल रखने की नसीहत भी। एयरपोर्ट पहुंचकर साथ आने वालों से रुखसत ली और जिंदगी में पहली बार लाहौर एयरपोर्ट में दाखिल हो गए। अमूमन किसी भी अफ्रीकी मुल्क में जब पहली दफा जाना हो तो एक मुश्किल मरहला होता है। कागजात मुकम्मल होने के बावजूद कोई न कोई ऐसी सूरत हाल दरपेश होती है कि एयरपोर्ट इंतजामिया मुसाफिरों को सफर की इजाजत नहीं देती। कभी तो ये वजह माकूल होती है और कभी बिला वजह ऐसा किया जाता है। चूंकि पेपर वीजा होता है, इसलिए भी सवाल उठाए जाते हैं। अब तो शायद उनके इल्म में ये बात आ गई है, इसलिए मुश्किलात काफी कम हो चुके हैं। एक दफा अहमद के साथ जब पाकिस्तान से लाइबेरिया जाना था तो तब भी इन्हीं मसाइल का सामना रहा। बावजूद इसके कि कागजात मुकम्मल थे, मैं और अहमद इससे पहले सफर कर चुके थे, मगर बावजूद इसके बहुत सख्त जांच पड़ताल की गई। स्क्रीन पर पुराना रिकॉर्ड देखा गया, सवालात किए गए, तब कहीं जाके क्लियर किया गया। मुझे हैरत हुई कि इतनी गहरी जांच पड़ताल के बावजूद मुजरिम कैसे बैरून मुल्क फरार हो जाते हैं। जहाज पर जब तक सवार न हो जाएं, आपकी जान सूली पर ही अटकी रहती है। इन्हीं हालात के पेश नजर पहले से ही एयरपोर्ट पर काम करने वाले एक अमले से बात तय पा गई थी कि अगर कोई मसला हुआ तो ये मेरी मदद करेंगे। इमिग्रेशन के तमाम मराहिल से बखैर खूबी गुजर चुकी थी। तमाम कागजात मुकम्मल थे। वहाँ काम करने वाले एक सिक्योरिटी के बंदे ने मुझे रोक लिया। उसका मकसद महज मेरे से रिश्वत तलब करना था, जबकि मेरा जेन्युइन काम मुकम्मल हो चुका था। जिन साहिब से राब्ता हुआ वो वहाँ मौजूद थे। इन दोनों के दरमियान कोई बात तय पाई। उन्होंने मुझे कहा कि पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं तो क्लियर हूँ, इसके बावजूद क्यों? मगर उन्होंने कहा वो नहीं मान रहा ऐसे। मैंने पैसे निकाल कर सामने देने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे रोक दिया। करीब ही एक फोटोस्टेट मशीन पड़ी थी, वहां से एक कागज उठाया और कहा इसमें रख कर दे दीजिए। मैंने 20,000 की रकम निकालकर कागज में लपेटी और उनके हाथ में पकड़ा दी। अब मैं लाउंज में आ गई और मेरे साथ आने वाली फैमिली अभी तक नहीं आई थी। अब उनका इंतजार था। तकरीबन 1 घंटे के बाद उनकी आमद हुई। उनका सामान ज्यादा होने की वजह से उन्हें रोक लिया गया था। कतर एयरवेज अपने मुकर्ररा वक्त पर रवानगी के लिए तैयार थी। बिलाखिर
مسافروں کو جہاز میں سوار ہونے کے لیے کہا گیا۔ یہ میرا جہاز میں سفر کا پہلا موقع تھا۔ تجسس، ایڈونچر، منزل پر پہنچنے کا خیال، وطن سے جدائی کا غم، عجیب ملی جلی کیفیت تھی جسے بیان کرنا ممکن نہیں۔